स्पाउस वीज़े का मेन एप्लीकेंट अगर मिनिमम ग्रॉस इनकम जो ईयरली है उसको मीट नहीं करता तो एक अल्टरनेटिव लॉ है वो इंट्रोड्यूस ये भी करवाया गया है कि आपके अकाउंट में 62,500 डिपॉजिट भी होने चाहिए। याद रखें कि ये डिपॉजिट लास्ट 6 मंथ के लिए होने चाहिए और जिस वक्त आप अपना केस सबमिट करवाते हैं जो स्टेटमेंट है वो लास्ट 28 डेज से होनी चाहिए उस डेट से जब आप अपना केस सबमिट करवा रहे हैं। जो बैंक अकाउंट है वो करंट और सेविंग दोनों एक्सेप्टेबल हैं। और एक और चीज़ भी याद रखिएगा कि जो बैंक है वो लोकल अथॉरिटी से रेगुलेट होना चाहिए। उसमें ये फैसिलिटी भी होनी चाहिए कि जो फंड्स हैं वो एनी टाइम किसी भी वक्त विड्रॉन की ऑप्शन मौजूद हो। अकाउंट जो है वो इंडिविजुअल भी हो सकता है और ज्वाइंट भी हो सकता है। तो एक और चीज़ भी याद रखने वाली है कि ये जो 62,500 आप शो कर रहे हैं इसका सोर्स भी होना चाहिए कि ये पैसा कहाँ से आया। अगर प्रॉपर्टी सेल करके इसमें डिपॉजिट करवाए गए हैं तो वो सेल डीड साथ में अटैच करना ज़रूरी है। अगर किसी बिजनेस से ट्रांसफ़र हुए हैं तो उस सोर्स का भी होना ज़रूरी है कि जहाँ से ट्रांसफ़र हुए हैं उस बिजनेस ने आपके अकाउंट में क्यों ट्रांसफ़र किए हैं। और एक और चीज़ भी मद्देनज़र रखिएगा कि लोन लेटर एक्सेप्टेबल नहीं है, चाहे वो आपने बैंक से लिया हो, पेरेंट्स से लिया हो, फ्रेंड से लिया हो या किसी फैमिली मेंबर से लिया हो। हाँ, अलबत्ता जो गिफ्ट मनी है वो एक्सेप्टेबल है लेकिन उसका प्रूफ होना चाहिए कि ये गिफ्ट किसने की है।